संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं भवं मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्थलोक्यं श्रीराम शरणं प्रपद्ये श्रीराम राम राम जय हमारे हमारे हम राम जी हमारे
रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जल के न्यों जग का कलि समुद्र बोड़त लखिवो प्रगटव सत्य सिया राममय सब जग जाने करमो रज रामचंद्र भगवान की द्वारकाधीश भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये
अति पावनियब कथा अति सदा सुखद दुख पुंज नसा प्रभु तो परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा मरुणालय भगवान श्री ठाकुर को प्रणाम। शब्द हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। पूज्य चरण श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, इस कथा के प्रधान जजमान अभय भैया, बवरानी, बच्चे, माताएं,
हमारी पत्रकार बंधु, प्रभु तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कर, तीर्थ में विश्राम की बड़ी महिमा है। तीर्थ में विश्राम पुण्य बढ़ा देता है। स्थान स्थान पर आप देखेंगे, तीर्थ में विश्राम करो, नदी के तट पर विश्राम करो, अथवा आम के बगीचे में विश्राम करो, इससे पुण्यवर्धन होता है। गौशाले में भी श्रेष्ठ के निवास पर विश्राम करो, साधु की कुटिया पर विश्राम करो, पुण्यवर्धन होता है। संतन के संग पुण्य कमाई, होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एनी हाउ, कैसे भी। तो प्रभु ने तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज जी के यहाँ रात्रि विश्राम किया। राम कीन्ह विश्राम निसि, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित से लखन जन, मुदित मुनेह सेरो नाय। भगवान प्रातःकाल त्रिवेणी संगम में स्नान किए, यात्रा बनाए। ऋषिवर भरद्वाज जी से भगवान पूछते हैं, हे ऋषिदेव, हम किस रास्ते जाएं? भरद्वाज जी महाराज बोले, प्रभु आपको सारे मार्ग अनुकूल हैं, सुगम हैं, आप चाहे जिस मार्ग से। सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि, अहि मन है, जिस मार्ग से आप चले जाइए। सत्य सत मार्ग पर चलता है। देखिए, हमको किस बात का स्मरण होता है, इसका ध्यान रखा जाए। कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो आप चाह कर कर नहीं सकते, कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो आप चाह कर छोड़ नहीं सकते। जीवन में एक काम करना चाहिए, एक कदापि नहीं करना चाहिए। क्या? सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, लर्न इट। और कुसंगति से बचना चाहिए सरकार। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने भरत भैया के प्रश्न करने पर, जब सनकादिक ऋषि आए हैं और भगवान ने सत्संग के बाद उनको विदा किया, तो श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि हे कपि श्रेष्ठ, आप तो जानते हैं हमारे और भरत जी में कोई अंतर नहीं। अंतर कब होता है? जब दो हृदय दो मन अलग अलग सोचते हैं तो अंतर होता है। अंतर पता चलता है ना। जैसे दादाजी को किसी ने 2.5 मीटर कपड़ा दे दिया कुर्ते का, तो इनको तो 3.5 मीटर लगता है। तो 1 मीटर उसी का जब मिलान किस कपड़े में करेंगे तो अंतर पता चलेगा। वो बोलेगा बांह हम दूसरे इसी तरह के कपड़े का बांह लगा देते हैं, उसका पॉकेट लगा देंगे,
उसका ये बांह लगा देंगे और कॉलर भी उसी कपड़े का मिला के लगा देंगे, तो लाख मिलाएगा लेकिन अंतर पता चलेगा। चलता है, अंतर पता चलता है साहब। प्रभु कहते हैं हमारे भरत जी में कोई अंतर नहीं है। पूछिए ना, यहां भरत भैया ने संतों के लक्षण पूछे, प्रभु ने सुनाए, कभी चर्चा होगी। आपको मूल में निवेदन करूं, संत को भगवान ने चंदन कहा, असंत को कुल्हाड़ी कहा। संत असंतन के असी करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। अंतर क्या? चंदन अपना खड़ा है और कुल्हाड़ी उसको काट रही है। चंदन क्या करेगा? चिल्लाएगा नहीं, अपनी सुगंध कुल्हाड़ी में भी बसा देगा। इतना अंतर है। चंदन को जो कुल्हाड़ी काट रही है, चंदन उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। अरे चंदन बनाने वाले हाथ भी सुवासित हो जाते हैं, जुकाम न हुआ हो तो सुगंध आती है, सुवासित। कोई दुष्ट व्यक्ति यदि संत के साथ लग जाए तो उसकी दुष्टता भी शांत होकर उसकी सुगंध की पुष्टता दृष्टिगोचर होने लगती है। ये स्वभाव है। अब भगवान ने संत का लक्षण सुनाया, असंत का। उसका उदाहरण थोड़ा कठिन है। प्रभु कहते हैं, सुनहु असंतन केर स्वभावु, भूलहु संगति करियन काऊ। एक करने लायक है और एक न करने लायक है। असंतों का स्वभाव सुनो, भूल कर भी इनकी संगति मत करना। आप में से कोई कहे महाराज हम तो निर्णय नहीं कर सकते हैं कि कौन संत है कौन असंत है। गलत बात। निर्णय सब कर सकते हैं, बस जहां आपका निजी स्वार्थ आड़े आगे खड़ा भया कि आप एक पल नहीं लगेगा, असंत का संग अवश्य कर लेंगे। ये मानव का स्वभाव है। जहां फायदा दिखा कर लेगा। प्रभु की क्या आज्ञा है? भूलेहु संगति करियन काऊ। भूल से भी असंत का संग न करें। क्यों? ये सिद्धांत सुनिए। इनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपि घाले हर घालई। इनका संग, किनका? असंतों का संग किसी भी स्थिति परिस्थिति मनस्थिति में दुखदाई है। कैसे? जैसे कपिला गौ माताओं के साथ एक हरहा गाय पहुंच जाए तो हरहा गाय क्या करेगी? झुंड में चलते चलते दूसरे के खेत में मुंह मार देगी, मुंह मार के भाग जाएगी। अब खेत वाला मालिक आएगा तो कपिला गाय जो वहां खड़ी है उसी को पीटेगा। अर्थात दुष्ट असंत, दुष्ट वाकी असंत, इनका साथ इसी प्रकार दुखदाई है जैसे कपिला गौ हरहा के साथ कदाचित भूल बस चली जाए तो वो तो मुंह मार के गायब हो जाएगी, लेकिन
कपिला गौ माता थुथुराई जाती है, पिटा जाती है। दुष्ट व्यक्ति, असंत व्यक्ति, इनका संग कदापि नहीं करना। सिद्धांत था तो आपको निवेदन कर दिया। किसी भी लाभ के लिए कौन कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। कुसंग में कभी नहीं जाना चाहिए, लगने नहीं चाहिए। कुसंग से बचना भी एक सत्संग है। भरद्वाज जी संत हैं, साधक हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, परमार्थ तत्ववेत्ता हैं भरद्वाज। कई लोग कहते हैं महाराज कोई मिलता ही नहीं है। देखिए, लोग तीर्थ में सत्संग करने नहीं जाते, तीर्थ जाते हैं लेकिन रहते अपनी मौज में हैं। एक बार मैं श्री जानकी महल में कथा कर रहा था। कथा करवाने वाले एक कलकत्ता से थे, एक बम्बई से थे। तो उनके बिटिया, दामाद, भांजे, भुंजे जो आए थे, कथा के समय ऊपर बैठ के ताश खेल रहे थे। आपको स्मरण है? तो मैंने कहा भाई ऊपर बड़ा गदर मचा है। बोले वो हार गए, वो जीत गए, इसका गदर है। कहाँ आए थे? तीर्थ में। क्या करने? सत्संग नहीं। आजकल लोगों ने सत्संगों को भी पिकनिक बना दिया। जब सत्संग पिकनिक हो जाएगा तो फिर फल तो मिल गया ना, जिसलिए आप आए हो करो। नहीं, ये सत्संग पुण्य वर्धन की यात्रा है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। सत्संग हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए एक तप है, यहाँ कुछ प्राप्त होता है। भरद्वाज जी ने राम जी को मार्गदर्शन करने के निमित्त से शिष्यों को बुलाया। 50 आ गए, 4 दिए। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं 4 वेदों को कहा जाइए मार्गदर्शन करिए। अर्थात मानवीय संस्कृति के पथ प्रदर्शक 4 वेद भगवान हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इन तीनों से निकला अथर्ववेद। अथर्ववेद से ही स्थापत्य शास्त्र प्रकट हुआ है, जिसको आजकल वस्तु कहते हैं, वास्तु शास्त्र। इन 4 वेदों के एक उपवेद हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और यह स्थापत्य अथर्ववेद, ये उपवेद हैं। अथाह है ना, इसलिए तो बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम। तो प्रणाम पूर्वक प्रभु विदा लिए और शिष्य लोग यमुना तट तक प्रभु को पहुंचाए। निषाद जी को सरकार बार बार विदा करते हैं, निषाद जी जाते नहीं। भगवान स्नानोपरांत वहाँ से आगे बढ़े। जिस गांव नगर के निकट से प्रभु निकलते हैं, नगर के नर नारी सब देख कर सिहाते हैं, ऐसी मंगल मूर्ति कभी दर्शन भई नहीं। कौन है? कयास लगाते। जे तिन महु बय बिरध सयाने, तिन करी जुगुति राम पहचान। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आर्य सुबान। सब लोग जो बुजुर्ग हैं वो जवान बच्चों, बहनों, बहुओं को ये सुनाते हैं। ये अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। पिता के वचन को मानकर लगता वन आ गए हैं। स्त्री पुरुष सब पश्चाताप कर रहे हैं और कहते हैं राजा रानी ने अच्छा नहीं किया, ये वन लायक थोड़े। इतने में एक तपस्वी महापुरुष ने आकर प्रभु को प्रणाम किया।
महात्माओं का इस पर बड़ा समन्वय है, संदेश है। कोई कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी कथा लिखते लिखते समाधि अवस्था में भगवान को प्रणाम करते, इस वनवासी स्वरूप को वंदन करते। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, पर उदंड जिम धर दशा माँ के चरण रज को सिरधार्य किया है। लक्ष्मण भैया मिले, निषाद जी मिले और भाव समाधि से अंतर ध्यान होकर बाबा पुनः कथा में उपस्थित भये। भगवान चाहते हैं कि निषाद जी वापस जाएं, नहीं गए तो भगवान ने समझाया कि मित्र देखो, आप मैं यहाँ वन में रहूँगा, आप राजा हैं, राज सिंहासन छोड़कर यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो राजपाट का क्या होगा? तो क्या? निषाद जी मान गए। देखिए, मैं बारंबार इस बात की चर्चा करता हूँ, कई बार विरोध भी होता है कि सत्संग करिए, संत संग से सावधान रहिए। काहे? आप जहां हैं वहीं सत्संगी बन के रहिए। घर छोड़कर संत के संग में रम जाएंगे तो क्या क्या होगा आप सब जानते हैं। सद्गृहस्थ को अपनी गृहस्थी सत्संग में बनानी चाहिए, सत्संग में बनाइए। गृहस्थी सत्संग में बने, इसके लिए अपने अहम को मारिए। मैं जो कह रहा हूं यही सही है, ये अहम है। और कबीर बाबा ने साफ कहा, जहां मैं है वहां भगवान नहीं है। मैं ही तो कर रहा हूं ना, मैं ही कर रहा हूं। परिवार मैं से नहीं चलता, परिवार हमसे चलता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं राम कथा गा रहा हूं, मैं कथा सुना रहा हूं, नहीं, मैं कथा नहीं गा रहा हूं। हम सब लोग कथा गा रहे हैं। मैं क्या कहूँगा जी? आप जितनी श्रद्धा से श्रवण करते हैं, यदि आप इतनी श्रद्धा से श्रवण न करें तो हम तो जौन कथा करते हैं कि आधा समझ में आता, आधा नहीं आता। नहीं करते हैं वो? नहीं, बंबई में किया था। हाँ, आयोजक अपने मन से यदि दिमाग लगाएगा तो मुश्किल होगा। वो तो भैया भी सुनते हैं, बहू जी भी सुनते हैं। आप लोग इतनी श्रद्धा से सुनते हैं। श्रोता वक्ता से अधिक ज्ञानी होता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गूढ़। बाबा शिव कहते हैं, देवी श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदास, ऐसे श्रोता को पाई उमा अति गोप्य मपि, सज्जन करहि प्रकाश। आप श्रद्धा से सुनते हैं, हम आत्म स्वरूप भाव से गाते हैं, तो हम आप सब मिलकर सत्संग करते हैं, तब ये आनंद वर्धन होता है। इसी तरह परिवार कौन? सब मिलकर, पूजा सब मिलकर, पाठ सब मिलकर, व्यापार सब मिलकर, संहार सब मिलकर, सब मिलकर जब करेंगे तब परिवार सधेगा। और जहां एक व्यक्ति का अहम आड़े आया, परिवार छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट हो जाए। चलेगा नहीं, चाहे कितना बड़ा तुर्रम कांव, चलेगा नहीं साहब। हम परमात्मा आगे बढ़े,
गांव नगर के समस्त स्त्री पुरुष भगवान को देख के सिहाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, कोई जल ला के देते हैं, कोई पंखा झलते हैं, सेवा करते हैं। अरे भैया, भगवान के इस भाव की सेवा का दर्शन होता है जब गांव में कोई कथा होती है। कोई दही लेके आ रहा है, कोई माठा लेके आ रहा है, कोई होरहे लेके आ रहा है, कोई कचरसे पिलाए दे रहा है, क्या आनंद होता है। अब तो अवसर नहीं मिलता है। गांव के लोग, सरकार, हाँ मल्लापुर में क्या बात है। एक गांव की कथा सरकार ने कराई थी। मैंने कहा कल रुद्राभिषेक है, 145 लीटर दूध आया। इतने कहा था। संतों का अपार समूह महात्माओं का जुटा था। मेरे जाने के पहले पंडाले उड़ गया, इतने बड़ा पंडाल लगा था, उड़ गया। तो भागवत वाले आए थे कथावाचकों, तो बेचारे भाग खड़े हुए। तो मैंने कहा भाई, हमारी माता जी ने कहा है कि जाना तो 9 दिन बाद लौट के आना, तो हम तो जाएंगे नहीं अब, क्योंकि जाएंगे तो घर में भी डांट खाएंगे। मम्मा की बात थी। हाँ, मेरे को तो सब यहाँ खाने को नहीं है। तो हमने कहा ठाकुर जी चलो। फिर हम लोग नदी के भीतर कुटिया बनवाए ठाकुर जी। और आप आश्चर्य करेंगे, गांव के लोगों ने, जहाँ खाने का नहीं था, 1 ट्रक अन्न इकट्ठा हुआ। आप थे ना? हाँ, 2.5-3 लाख रुपये आया था, हमको तो दिया नहीं। अच्छा, कर्जा उतर गया, कोई बात नहीं। जब दक्षिणा के बाद आई तो सरकार बोले लो हमारी बनियाई ले जाओ। सरकार बुलाए थे हमको, बड़ा आनंद, लेकिन बहुत प्रेम। गांव के लोग, बहुत सारे शिष्य भी वहाँ हैं। हाँ, आप आश्चर्य करिए ना, इतना तो अचार आया, 10-20 बोरा गुड़ आया, खाने पीने आटा गणना नहीं। ये कौन? गांव के लोगों ने एक यज्ञ ठाना। ऐसा अद्भुत यज्ञ भया, पंडाल रहित कथा भई, 25,000 संख्या, बड़ा आनंद हुआ। ये गांव के लोगों की ममता है। वही गांव के लोग ठाकुर की सेवा में। हाँ, अब देखिए गांव के लोगों का कैसा सरल स्वभाव है। कहते हैं, हम बहुत छोटे थे तो गाना चलता था, वो आते थे गाने वाले, वो सुनाते थे, जो चंग बजा के गाते हैं, हमसे 3-5 तू सीखा, हम शहर के मनई। याद नहीं? कल से कोई आएगा? हमसे 3-5 तू सीखा, हम शहर के मनई। गांव वाले 3-5 नहीं जानते हैं, सीधा सीधा काम है। लेकिन शहर के लोग गांव में जब पहुंचे थे तो 3-5 सिखावत हैं, 3-5 करे थे। जिंदगी भर बेचारे जॉब किए, नौकरी किए, रिटायर्ड होके पहुंचे तो जैसे शहर में 3 हाथ का द्वार था, वैसे गेंगड़ गाड़ के बांटा हमार द्वार बना दिए। अब गांव में तो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, लेकिन वो विकृत। यहाँ देखिए, गांव के लोग भगवान, माँ और भैया को देखकर कैसा कयास लगाते हैं। लोग पूछते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं। माताएं माताओं से बिना पूछे रहती नहीं है। एक माई ने पूछा, ये आपके कौन कौन साथ में चल रहे हैं? माता जी ने मौन भाव से सब बता दिया। पूछा परिचय प्रभु का, माँ ने बताया लक्ष्मण भैया का, और सरकार की ओर तिरछी नज़रों से देखकर मैया जानकी जी ने अपने मुख को आंचल से ढक लिया। माताएं आनंदित हो गईं। कैसी मर्यादा है? ये संस्कार सीखने और समझने का है। भई मुदित सबम ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जनु लोटी। जो वयोवृद्ध हैं वो लोग पूछते हैं, कहते हैं, कोई कोई तो ऐसा कहते हैं, भगवान ब्रह्मा ने बहुत सारे स्वरूप बनाया, उसमें इनको भी बना दिया। इनके जैसा दूसरा नहीं बना पाए तो लगता है मारे संकोच के, जलन के इनको बन भेज दिया।
परंतु हम सब सौभाग्यशालिनी हैं। यदि ये बन न आते तो हमको इनका दर्शन कैसे प्राप्त होता। सखी, हम लोग बड़े पुण्यवान हैं, पुण्यशील हैं कि इनका दर्शन सुलभ हुआ है। अपने अपने भाव की सभी सराहना करते हैं। देखिए, जीवन में सदैव सौभाग्य का स्मरण करते रहना चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे से पुण्यशाली कोई नहीं है, ऐसा स्मरण करते करते हम पुण्यशाली हो जाते हैं। हमसे बड़ा कुटिल कौन है, हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, ऐसा स्मरण करते करते हमारी बुद्धि वैसी ही हो जाती। पाप का स्मरण नहीं करना चाहिए, पुण्य का स्मरण करना चाहिए। जो पुण्य स्मरण करता है वह पुण्य श्लोक है। सदैव सत्कर्मों का स्मरण करिए, बुराई का नहीं। बुराई की चर्चा से भी बचना चाहिए। गांव गांव ऐसा आनंद हो रहा है। भगवान सबको आनंदित करते हुए वन प्रदेश, गिरी, गांव, नगर का मंगल दर्शन करते करते महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे। देखत बन सरसैल वाल्मीकि आश्रम राम देख मुनिवास सुंदर गिरि कानन जलो पावन। प्रभु ने देखा महर्षि वाल्मीकि जी का पावन आश्रम, सुंदर पर्वत, सुंदर वन, सुंदर पावन सरोवर, पावन। हम जैसा रहते हैं वैसा औरा बना लेते हैं। हमारे बारे में कुछ बताना नहीं, हमारा निवास सब कुछ बताता है। क्या कहा गरुड़ जी ने कागभूषुंड जी को? देखी परम पावन तव आश्रम परम पावन। कैसा आश्रम? पावन कह दिया तो परम कहने का क्या औचित्य है? पावन नहीं है, परम पावन है। परम पावन, अतिशय पावन, अति पावन, पुण्य पावन, ये परिचय है। पवित्रता में भी श्रेष्ठता आवे तो परम पावन। थोड़ा नहीं, परम माने बड़ा। कानपुर में परम माने बुरा भी होता, अरे बड़े परम है, है? हाँ, लेकिन वो बोलचाल की भाषा नहीं, ये तो साहित्य है। परम पावन, पावन नहीं, पावन तुमको कहते हैं परम पावन। देखी परम पावन तब जहां पहुंचकर आपका चित्त शांत हो वह परम पावन, आपका मन शांत हो अतिशय पावन। घर भी
पवित्र होना चाहिए सब। जीवन जैसे पवित्र हो वैसे घर भी, कक्ष भी, शयन कक्ष भी, अध्ययन कक्ष भी, मिलने का कक्ष भी अतिशय पावन। शांत हो, बैठे शांत। मैं आपसे कहूं, बहुत वस्तु इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आप जैसे हो ना, उसी प्रकार आपका कक्ष हो, 2-4 ग्रंथ हो, संत भगवंत का विग्रह हो, आपके काम भर के उसमें दवाएं हों, आपका अपना बिस्तरा हो, लोटा हो, गिलास हो, जल हो, जो आपको आवश्यक हो, कि आप न डिस्टर्ब हो न डिस्टर्ब करें। शांत, अतिशय पावन, हर वस्तु आपकी सलीके से। कैसा लगा मेरे प्रभु को? शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर शेरा जीव सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे। ये भी एक स्वभाव दर्शन करिए। आपसे कोई मिलने आ रहा हो तो जिस भाव से वो मिलने आ रहा हो, उसी भाव से आप भी मिलने की उत्सुकता रखें। तो जो मिलने आ रहा है उसके मार्ग की थकान समाप्त हो जाएगी। बाबा वाल्मीकि जी, इस प्रसंग को जरा ठीक से सुनिएगा, मिसकाल मत चेक करिएगा। इसमें आपसे कोई मिलने आ रहा हो और आपका मन भी उससे मिलने को बेताब हो, उत्सुक हो, आपके हृदय में चाहत हो, तो दोनों लोग एक दूसरे के भाव को यदि चाह रहे हैं तो मिलने पर जो आह्लाद, आनंद, आत्मभाव दृढ़ होता है उसको आप लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते। उदाहरण दर्शन करिए। श्री हनुमान जी विभीषण जी से मिले। हनुमान जी शोध करते करते थक गए हो। एक तो आए थे उसकी थकान, सिंहिका को मारे वो मन में कलेश, ग्लानि होता ही है। मारपीट कोई अच्छा प्रोग्राम तो है नहीं। लंका का दर्शन किए, उसकी मन में कुछ देख लीजिए, कोई खा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई झगड़ रहा है, लड़ रहा है, क्या क्या, तो विकार तो अंदर आते ही हैं। सरकार तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, कृपा प्राप्त हैं। प्रवेश किए नगर में, लंकिनी मिल गई, उसको मारना पड़े एक घूंसा। अब लगे मां का अन्वेषण करें, मंदिर मंदिर एक एक कर शोधा, लेकिन वहां क्या देखे जहां तक अग्नि। एकदम मन दुखी हो गया बाबा का। इतने में एक साधु का मकान दिखा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। राम राम अंकित है, ऊर्ध्वपुंड बना है, धनुष बाण सजा है, रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरनिन जाय, नव तुलसिका वृंद तह देख हर्ष। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। अब आनंद वर्धन भया। आ हा, लंका में भी साधु, अरे एहसन हठ करी हूं पहचानी, कैसे विप्र रूप धरी बचन सुनाए। सुनत विभीषण कब सुनाए? जब हनुमान जी विचार करते हैं, विभीषण जी जगते हैं, जगते ही विभीषण जी ने क्या कहा? राम
राम राम। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, ये भी सुनाए श्री राम जय जय राम। इधर भी राम उधर भी राम। अब दोनों भक्तों को एक दूसरे से मिलने की ललक जागृत हो, आनंद बढ़ा। इसलिए जब मिलन हुआ है, क्या कहना, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी। प्रसन्नता छिपाई नहीं जा सकती है। पान पीत खांसी खुशी छिपे छिपावत ना। पान खा लो होठ लाल होगा, पित्त उठेगा तो चेहरा बिगड़े दिखाई पड़ेगा, खुशी होगी तो प्रकट हो जाती है, और खांसी आएगी कितनों आप गमछी तौलिया मुंह में लगाओ आवाज तो वही करी, छिपती नहीं। अंदर की प्रसन्नता, दोनों भगत आनंदित हो गए। प्रभु मिलने आ रहे हैं किससे? महर्षि वाल्मीकि जी से। और बाबा वाल्मीकि जी को शिष्यों ने संदेश दिया तो ये मिलने जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। और ये इसलिए हर्षे राजीव सुन रघुबर आगम, आगे बाबा वाल्मीकि जी दौड़ पड़े, मेरे राम जी आ रहे हैं। ध्यान रखिए, कई लोग बुरा मानते हैं। कई लोग कहते हैं आजकल तो बाबा लोग, महात्मा लोग, साधु लोग, संत लोग भी पैसे वालों को ही पूछते हैं, और आप किसको पूछते हैं? घरवा में जो पैसा नहीं कमाता है, घर में एक बचपन का गीत आपको सुनाऊं, नौकरी न मिले राम, बड़ी परेशानी, मुखवा से बोले नहीं, घर के परानी, नौकरी न मिले। अरे पैसा नहीं रहेगा तो बाल बच्चे नहीं पूछते हैं, पापा को पापा नहीं कहते हैं, चाचा को बड़का पापा कहते हो। हाँ, बड़का पापा ई बाबूजी हैं। अच्छा, ये बाबूजी हो गए, वो बड़का पापा कहा है, वे तो गेना ले आवत हैं। बच्चे भी समझते हैं, यथार्थ में जीने का अभ्यास करें हम। संसार का नियम है। महर्षि वाल्मीकि जी वस्तुतः श्री चक्रवर्ती जी महाराज के समवयस्क हैं। पहले भी राज परिवार ऋषि मंडल का पोषण करता था, आज नहीं, पहले से ही चला आ रहा है। राजा लोग ऋषि मुनियों के आश्रमों की चिंता करते थे, सारी व्यवस्था गौशाले आदि की करते थे, और उनके भजन का प्रभाव राज परिवार को प्राप्त होता था। अभी थोड़ी है, तब से चला आ रहा है। ये राजगुरु हैं, ये राज ऋषि हैं, ये राज पुरोहित हैं, चला आ रहा है, अन्यथा नहीं। चक्रवर्ती जी महाराज पूरा संहार करते थे यहाँ का। लोग तो इतने जानते हैं कि गुरु महाराज लोग पढ़ाते थे और चेला लोग भीख मांग मांग के आश्रम की व्यवस्था करते थे। भीख मंगला से आश्रम चलत हो क्योंकि चली, परिवार तो चलबे न करी, अपने भर का ना हटी। एक पुष्ट व्यवस्था चाहिए। संतुष्ट भजन करने के लिए पुष्ट व्यवस्था अनिवार्य है। पुष्ट व्यवस्था नहीं है तो आप असंतुष्ट होकर भगवान का भजन भी नहीं कर पाएंगे। आप अनुभव करिएगा। यहां बाबा वाल्मीकि जी ने सुना, अरे राम जी आ रहे हैं, दौड़ पड़े। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद भी
प्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मनाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। दौड़कर स्वागत किए, प्रभु ने प्रणाम किया, उठाकर हृदय से लगा लिया। बाबा वाल्मीकि जी ने आश्रम पर लाए। मुनिदेव वाल्मीकि जी ने कंद मूल फल मंगा करके दिया और तीनों देव पाए। प्रभु विश्राम करने लगे, उठे, सत्संग होने लगा। और परमात्मा श्री राम ने कहा, हे महामुनि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप जानते हैं हम किस कारण से यहाँ आए हैं। यहाँ प्रभु ने अपने सौभाग्य की सराहना की। पिताजी के वचन का पालन किया मैंने। कौन वचन? जो उन्होंने मां को दिया था। मां के भाव की रक्षा की मैंने। मेरे अनुज भरत अयोध्या जी को राजा मिल गए। हमको आप सब ऋषि मुनियों का दर्शन, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरकार, आपके श्री चरणों के दर्शन भय हमारे सब पुण्य उदित हो गए। अब आपकी जहां आज्ञा हो वहीं हम रहें। एक निवेदन है, कहिए राम जी। आप हमको निवास स्थल ऐसा बताएं किसी ऋषि मुनि को कोई कलेश न हो। ये मूल बात है। हमारे किसी व्यवहार से किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो, साधु को कष्ट न हो, श्रेष्ठ को कष्ट न हो। हमारे बढ़ने से किसी छोटे को भी कष्ट न हो। प्रातस्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक रचना दी है। कई बार सुना है आपने, कुछ सुनाऊंगा, एक दो अंतरा उसका सुनाऊंगा। प्रभु जगत के नाथ कहते हैं, अब जहां राउर आयस हो। कहो क्या? रहने की मुनि उद्वेग न पावे कोई। ऐसी आज्ञा मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न हो। कारण मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मनस्वी लोग, तपस्वी लोग जिनसे कष्ट पाते हैं, वह राजा बिना अग्नि के विध्वंस हो जाते। ऐसा स्थल बताइए, वहां मैं पर्णकुटिया बना के रहूंगा। सहज मानव का व्यवहार प्रभु कर रहे हैं। हमारे लिए यहां इतनी शिक्षा है, कितना भी लाभ दिख रहा हो तो भी किसी संत को, अनंत के प्रिय को, साधु को, भगत को कष्ट न दे। रावण बड़ा प्रतापी था। कीन विविध तप तीनों भाई, कितना परम उग्र सो बरनी न जाई।
लेकिन वही रावण जब ऋषि मुनियों से कर लेने लगा, उसका अंत व्यवस्थित हो गया। क्या? उसके अंत की व्यवस्था बना दी गई। उसी रक्त से उसका मरण निश्चित हो गया। साधु को, श्रेष्ठ को, साधक को, सद्गुरु को, वरिष्ठ को कष्ट न हो, त्रास न दें, अच्छा फल नहीं है। वही प्रभु कह रहे हैं, श्रीमुख वचन है साहब। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले साधु वचन, साधु वचन, साधु वचन। क्या कहें महाराज? हे रघुनाथ जी, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप तो निरंतर श्रुति के पुल का पालन करते हैं। मानस के किस प्रसंग को छोटा करें, किसको लंबा करें, ये कहना बस का नहीं है। सभी पंक्तियां मोती हैं। किसको 1 नंबर पर लगावें और किसको 100वें पर लगावें, ये कहना बहुत मुश्किल है। सब प्रसंग गलबेले हैं साहब। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि बाबा कहते हैं, श्रुति से तो पालक राम, तुम जगदीश माया, जो सृजति जग पालती, हरति रोग पाई कृपा, जो सहस शीस अहीश महीरु, लखन सचराचर धनी, जो सहस शीस अहीश महीरु, लखन सचराचर धनी, काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चर, सुर काज धरि नर राज, तन चले खल निश्चर, यनी वेद के पुल के आप पालक हैं। जगदीश्वर हैं आप। हे आपकी आह्लादनी शक्ति, माया शक्ति सियाजू, जो सृजन करती है, पालन करती है, संवरण करती है। आपकी सेवा में सहस्त्र शीश शेष नारायण महाराज, आप तो सुर काज धरि नर राज, तन चले दलन खल सुर काज, नरतन धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। भगवान क्यों आए? सुर काज। परमार्थ में जो लगा रहता है, ये प्रकृति जीव की प्रवृत्ति उसका जन्म जन्मांतर स्मरण करती परमार्थ में, और जो स्वार्थ में लगा रहता है उसकी तीसरी पीढ़ी उसका स्मरण नहीं करती। हमारे बप्पा हते 100 ऊंट रखते थे, नाव तो बप्पा भुलाए गए,
लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी बप्पा का नाम अब तक लोग याद रखे हैं, 500 से ऊपर हो गया। स्वार्थ के लिए नहीं, जीवन परमार्थ के लिए। अवलव नसानी अवनान सही। जहां हैं आप, घर द्वार मकान बन गया हो तो एक बढ़िया सा भगवान शिव का मंदिर बनवाइए, राम मंदिर बनवाइए। कई लोग बड़े परेशान रहते हैं, महाराज मंदिर क्यों बनवाएं, बड़े बड़े पुराने मंदिर, कोई दिया दिखाने वाला नहीं है, धूप दिखाने वाला नहीं है, प्रवचन छोड़ो मंदिर बनवाओ। दिखाने वाला भगवान अपने आप भेजेंगे, अपना काम करो। कलयुग है, उपदेशक मत बनिए, बनवाइए। देखिए मंदिर बनवाता कोई है और पूजा करने वाला भगवान कोई भेज देते। आप उसकी ठेकेदारी मत करिए, के पूजा करी, के भोग करी, जे जाए के बाद जाई, जे पूजा करेगा वो पीछे से चली आई। चिंता मुक्त रहिए, परमार्थ का प्रचार करिए, परमार्थ करिए। यही सार है, बाकी सब बेकार है। परिवार के लिए आप कितना भी रख देंगे कोई याद नहीं करेगा। अपने दादा परदादा उस तीसरी चौथी पीढ़ी को कोई याद नहीं करता है। कितने जन्म से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन भक्तों को आज भी लोग याद करते हैं। पूज्य जालाराम बापा जी, पूज्य नरसिंह भगत जी, पूज्य मीराबाई जी, संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी महाराज, संत मलूकदास जी, किसको भूल गए, पीपा भगत, धन्ना जाट, करमाबाई, क्या की सेवा भगवान के लिए हो गया, जीवन भगवान के लिए हो गया। जिसका जीवन भगवान के लिए है उसको परिवार वाले याद करे न करे, समाज वाले याद करते, इसलिए भगवान का काम करो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, जिंदगी है लेकिन उपकार के लिए हो। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं आपका स्वरूप तो अद्भुत है, अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कहाँ बताऊं? आप हमसे पूछते हैं स्थान बताइए, अरे आप हमको ये बताइए आप कहाँ नहीं हैं। हर शय में हम आप जहाँ बैठे हैं इस अवकाश में भगवान नहीं है? कहाँ है? सब जगह है। एक तो अरूप हैं और सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। जब जानते हैं तो मानते लोग क्यों नहीं हैं? जानत तो देवताओं नहीं है, शिव बाबा जानत हैं। तभी शिव जी ने कहा प्रेम मत प्रगट हो ही मैं जाना। आई नो, मैं जानता हूं। कैसे मिलेंगे? प्रेम मत प्रभु प्रगटई जिमी आगी। जैसे अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। परमात्मा श्री राम ने बाबा वाल्मीकि जी से पूछा। बाबा वाल्मीकि जी ने प्रभु को प्रभु की महिमा सुनाई। है प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आपका स्वरूप तो चिदानंदमय है। वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहें। देखिए भगवान की महिमा को सब नहीं जान सकते। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार केवल जान अधिकारी। जो अधिकारी है वही भगवान की महिमा जान सकता है। अधिकारी कौन है?
ये बड़ा मुश्किल है, कौन अधिकारी है। भगवान की महिमा भगवान जिसको जनाना चाहे वही जान सकता है। कौन अधिकारी? आपको सुनाया था, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संगति जिसको प्रिय लगे वह राम कथा सुनने का अधिकारी है। राम जी की महिमा कौन जान सकता है? जिसकी सत्संगति में गति है। कोई सो रहा हो तो जगाइएगा मत, हाँ, ये भी अधिकार है। सत्संग में नींद बहुत अच्छी आती है, और कहीं आवे चाहे न आवे बेचारी, यहां बहुत आती है। बाबा वाल्मीकि जी हमारे आपके लिए प्रभु से स्थान बताए। वाल्मीकि हंसी वाणी मधुर अब जो मधुर है उसको अमृत रस में डुबोने की क्या आवश्यकता है? वो तो खुद है मधुर है। मधुर वाणी अमृत रस में डुबोकर बाबा वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत की। क्यों? देखिए, कौवा मधुर नहीं बोलता, मीठा नहीं बोलता। कोयल अतिशय मधुर बोलती, उसकी आवाज लोग कान पार के सुनते हैं। कोई पक्षी, कोई जो बोले, कोई इतना मीठा बोलते। बाबा वाल्मीकि जी जो बोल रहे हैं वो मधुर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे? बोल तो सहज ही रहे हैं, निकल मधुर रहा है। एक दिन टेलीविजन पर कथा आ रही थी तो मैं सुन रहा था। वक्ता कह रहे थे कि हम कीर्तन कराएंगे, जो जो ताली नहीं बजाएगा उसको लकवा मारेगा। तो मैंने टीवी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया ये बताइए? ये कोई बात है? अरे जिसका मन करेगा बजावेगा, जिसका मन करेगा न बजावे। ताली कई लोगों को बजाना नहीं आता, नहीं बजाएंगे। अच्छा लगता है, कान से सुनाई पड़ेगा। वो कहे कि कान से आप कथा न सुनेंगे तो आवाज सुनाई देना बंद हो जाए, कोई बात है? नहीं नहीं नहीं। देखिए, सब जगह प्रतिबंध है, लेकिन भगवान का ही दरबार ऐसा है जहां कोई प्रतिबंध नहीं है। आपका मन करे बजाओ, मन करे न बजाओ, मन करे गाओ, मन करे न गाओ, मन करे कलाओ, मन करे ता नहीं। मैं नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहूंगा राजा? क्यों कहूंगा? बताओ भाई, आओ दो चार को लेकर आओ भाई। ये तो मैं कहते ही हूं, लेकिन अब कथा में भी प्रतिबंध। इसको जेल न बनाइए, कम से कम कथा में सबको मुक्त रखिए। हाँ भाई,
आनंद में रहिए, आह्लाद में रहिए, सुनिए गुनिए, आनंद में रहिए। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है प्रथमतया। फिर आगे 14 व्यवहार बताए गए। कुल आंख का स्वभाव ऐसा, जिह्वा का स्वभाव ऐसा, अब नासिका, कर, सिर, सब अंगों का। तो एक सुयोग है परमात्मा श्री राम और परमात्मा श्री राम के नाम का भजन करने वाले बाबा वाल्मीकि जी का मधुर मिलन। कितना सुंदर सुयोग है। छोटा प्रसंग है लेकिन अद्भुत है, दर्शन करिए। यही पूजा मानिएगा। कान से कथा सुनिए, भगवान हृदय में बसेंगे। आंख से भगवान का दर्शन करिए, भगवान आपके हृदय में सुख पूर्वक वास करेंगे। जिह्वा से राम राम बोलिए, गाइए, भगवान हृदय में वास करेंगे। आंख दर्शन करे, कान कथा श्रवण करे और फिर जिह्वा स्मरण, हाथ पूजन, ये सब व्यवहार और कुछ अलग से नहीं करना। भक्ति में बहुत सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं पड़ता है। मेरा एक सूत्र है, आपको स्मरण होगा, जीवन को सहज रखिए, यही भगवान की भक्ति। सहजता भगवान की भक्ति। बनाइए मत। अरे बात भी बनाई जाएगी तो बिगड़ जाएगी। जो जो बनाया गया वो बिगड़ गया। जैसे भेजे गए वैसे रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए। देखिए, जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जीहा जासु आपके दिव्य मानस सर, अर्थात लीला रूपी गुण रूपी मानस सर से जिसकी जिह्वा हंसिनी बनकर गुण समूह रूपी मोती चुने, हे राम जी, उसके हृदय में आपका वास हो। सुनिए, सुनाइए। कथा को टेप रिकॉर्ड से न सुनाइए, सुनिए और जो आवे उसको बैठा के 5 मिनट सुनाइए। कथा में सुनिए तो केवल कथा। इसलिए आप देखते हैं मैं जल्दी दंत कथा नहीं सुनाता। क्यों? कथा तो याद नहीं रहता है, दंत कथा भुलाती नहीं। कथा ही व्यथा का समापन कर दी है। बाबा वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, 4था स्थान, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबा सादर जा सुलहये, तुम ही निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट। सुगंध आपको अर्पित करके प्राप्त करे। भगवान की पूजा आदर पूर्वक। भोजन की थाल आने पर निवेदन करे। देखिए, भोजन करते समय जो जूता खोलकर, चप्पल उतार के, हाथ पांव धोकर भोजन करने बैठेगा, उसी को भगवान का स्मरण आएगा। जूता पहरे हैं, हाथ धोए नहीं है, लाओ, आया, दोनों हाथे शुरू हो गए। अरे भाग रहा है का? निवेदन आप तभी करेंगे जब शांत चित्त रखकर भगवान का प्रसाद पाएंगे, तब निकलेगा। जल लिया, हा 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 हा, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद। परमेश्वर, 5 प्राणों का आवाहन करिए। प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, परब्रह्मणे स्वाहा। आसन लगाइए, पाइए चकाचक। सब जगह भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है? निवेदन, जो निवेदित भोजन करे प्रभु
वस्त्राभूषण आपको पहले अर्पित करे फिर पावे। जिस परिवार में ये स्वभाव बन गया भगवान को निवेदन करके ही पाना है, वो परिवार भगवान का परिवार है। हाँ, भगवान खैला हो, हाँ ले आवा। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज और प्याज का पकौड़ी बन जा तब का हुई, बनवे काहे करी, काहे बनी भाई। वैष्णव के घर में ऐसी वस्तु बननी ही नहीं चाहिए जिसमें से दुर्वास निकले। और महाराज हमारे घर में तो कई लोग कहते हैं हमारे घर में बच्चे बाजार से खा के आते हैं। आपका घर संस्कार क्षम नहीं है। ये ऐसा घर नहीं जहां पर अलग अलग व्यवस्था व्यवहार में आती हो। एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक व्यवस्था, एक व्यवहार, एक विहार, तभी घर सात्विक रहता है। हम लोगों के घर में दवाई के लिए भी लहसुन प्याज नहीं मिलेगा। काहे? आवश्यकता नहीं। कोई स्वाद है क्या? नहीं। व्यवहार बनाइए। क्या लिखा? सुबासा प्रभु प्रसाद, शुचि सुभग, देखने में सुंदर, अंतः बाह्य पवित्र और सुबासित हो। जो सुबासित नहीं वो भोग नहीं लगना चाहिए। हाथ करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं, शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय, चरण राम तीरथ चल जा, मेरे राम बसहु तिनके। ये हो गए अंग। मन से मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, ओ जहि तुम्हि सहित परिवारा, दर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र दिवाई देहि तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल सेवहि तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन सिय रघुनंदन। सारे सदकर्म मंत्र जाप विश्वास पूर्वक परिवार सहित भगवान आपकी पूजा करे, यज्ञ करे, तर्पण करे, ब्राह्मण देवताओं को भोजन करा के बहु प्रकार संतुष्ट करे, आपसे अधिक श्रेष्ठ सद्गुरु का सम्मान करे, सकल भाएं अर्थात मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों प्रकार की सेवा करे साहब। वाणी से ऐसा बोले नहीं कि देखिए आप अपने घर में किसी श्रेष्ठ के प्रति बोलेंगे तो आप कहो न कहो आपके अगल बगल की हवा श्रेष्ठ तक बात पहुंचाएगी। कई लोग ऐसा कहते हैं, देखिए भाई आप तो जानते ही हैं कि आप हमारे कितने प्रिय हैं, लेकिन आपको मैंने उनके बारे में जो जो बात बताई आप उनसे नहीं कहेंगे। क्यों भाई? जो बात आप नहीं पचा पाए वो हमसे कैसे पचेगी? हम तो इसमें दो चार ठे मिला के कहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं,
ये विकार है। हम कहें न कहें, हमारे पास की हवा हमारे श्रेष्ठ के बारे में की गई टीका टिप्पणी वहां तक पहुंचाएगी। आप कहेंगे वहां तक बात गई, अरे भाई कैसे चली जाएगी। राम जी का स्वरूप हम आप देखे हैं, यही भगवान है ऐसा मानते हैं, ये बाबा हैं, ये हनुमान जी महाराज हैं, ये माई बाप हैं। आप बताइए, हम आप जिनको देखे नहीं हैं उनका नाम दिन रात सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय, उन तक पहुंचती है कि नहीं? जब उनकी प्रशंसा उन तक पहुंचती है तो जीव के द्वारा जीव के लिए कही गई बात भी वहां तक पहुंचेगी। विश्वास रखो। आप जिसके बारे में अच्छा सोचेंगे अच्छा पहुंचेगी, बुरा सोचेंगे बुरी बात पहुंचेगी। इसलिए सिद्धांत बनाइए, स्वप्न में भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना। ये है सकल भाय से वही सन, मन से सोचना नहीं बुरा, जिह्वा से बोलना नहीं बुरा, और हाथ से तो करना ही नहीं बुरा। श्रेष्ठ को, देखिए मेरा एक सूत्र है, स्मरण रखिएगा, श्रेष्ठ की अनुपस्थिति में भी जो उपस्थिति मानता है उसका जीवन कभी बिगड़ता नहीं। पिताजी नहीं है तब भी हैं, हमारा संस्कार दृढ़ रहेगा। आदमी नशा मंदिर में नहीं करता है, कहाँ करता है? मंदिर के बाहर। क्यों भाई? वहां भगवान है ना। अब बारहवां नहीं है, बारहवां से भगवान चले गए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना का क्या होगा? भगवान जो मंदिर में हैं वही भगवान मंदिर के बाहर हैं। यदि हमको इसका सर्वकाल स्मरण रहेगा तो हमारे जीवन में विकार कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आनंद ही आनंद।